हमारा जो उन्वान चल रहा है तकसीम पजीरी की कसौटियां, आज हम उसमें हिस्सा दुव्वम देखने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि 3 से पूरे पूरे तकसीम होने वाले अदद को हम कैसे जांचें और कैसे परखें कि ये अदद 3 से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो सबसे पहले हम तारीफ को समझते हैं। कोई भी अदद चाहे कितना भी बड़ा रहने दो, कोई भी अदद जिसके हिस्सों का मजमुआ 3 से तकसीम पजीर अगर है तो वो अदद पूरा पूरा 3 से तकसीम हो जाएगा। आपको अगर मेरी बात या तारीफ समझ में भी ना आई हो तो मैं आपको मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने 24 को लिखा है। आप सबको इस बात का इल्म है, मालूम भी है बच्चों, कि 24 जो है तो 3 के टेबल में आता है और 3 से बआसानी से तकसीम भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये इसके अंदर जो हिस्से है वो 2 हिस्से है। तो मैंने अभी आपके सामने एक तारीफ को पढ़कर सुनाया है कि कोई भी अदद के हिस्सों का मजमुआ अगर 3 से तकसीम पजीर है तो वो अदद भी 3 से तकसीम पजीर है। तो इस अदद के अंदर कितने हिस्से हैं बच्चों? 2 हिस्से, एक 2 और एक 4। तो इन हिस्सों का मजमुआ अगर 6 है तो ये 6 3 से तकसीम पजीर है। तो इसका मतलब 24 भी 3 से तकसीम पजीर है। आप बोलेंगे सर ये हमको क्या बता रहे हैं, 24 3 से तकसीम पजीर है, हमको मालूम है, लेकिन मसला कहां पर आता है बच्चों? जब कोई बड़ा अदद आ जाए, लाख वाला, 10 लाख वाला, करोड़ वाला, तो वहां पर भी हमको ये तारीफ काम में आने वाली है। इसलिए मैं आपको छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, अब जब नीचे आ जाए तो यहाँ पर है 384। तो 384 क्या 3 से पूरा पूरा तकसीम होता है क्या? ये देखने के लिए हमने क्या करे, इसके अंदर 3 हिस्से हैं। तो ये 3 हिस्सों को हमने अलग अलग कर कर, तो ये 3 हिस्सों का मजमुआ अगर 3 से तकसीम पजीर है तो ये 384 भी 3 से तकसीम पजीर है। तो ये 3 हिस्से कौन से? 3 8 4। तो 3 में 8 मिलाए तो होते हैं 11, और 11 में अगर 4 मिलाए तो होते हैं 15। तो 15 3 से तकसीम पजीर है। इसका मतलब 384 भी 3 से तकसीम पजीर है। मैं आपको इस मिसाल को हल करके 3 से पूरे पूरे तकसीम होने के मतलब को समझाता हूं। कहीं ऐसा ना हो बच्चों कि आप 3 से पूरे पूरे तकसीम होने के मतलब को गलत ले लें, तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये जो है 384 को हमको 3 से तकसीम करना है। तो ये देखिए, 3 एकन 3, 3 एकन 3, और ये 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, तो 3 8 से पहले कौन आता है? 6 आता है। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6। तो इसमें से जो 8 में से 2 बच गए हैं वो 4 को लग जाएंगे तो बन गया है 24, और 3 के पहाड़े में 24 आता है। 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24। तो इसका जो जवाब आया है वो आया है 128। अब अगर बच्चों इस 128 को अगर हम देखेंगे, अब ये 128 को अगर हम 3 से तकसीम करना चाहेंगे तो ये 3 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा, अशारिया में जवाब आएगा। तो मैं आपको 3 से पूरे पूरे तकसीम होने के मतलब को समझा रहा हूं। देखिए, जब तक ये 384 था तो इसकी तारीफ 3 से पूरे पूरे तकसीम होने में आ रही थी। जैसा कि 3 में 8 मिलाए तो होता है 11, 11 में 4 मिलाए तो होता है 15। अब चूंकि 15 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए 384 भी 3 से तकसीम पजीर है। लेकिन जब हम इसको 3 से तकसीम करें तो जवाब आया है 128। अब 128 आया और बाकी 0 रह गया, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो ये 128, अब ये अदद बदल गया। अब ये अदद अगर 3 की तारीफ में, यानी 3 से तकसीम होने की तारीफ में बैठेगा तो ये 3 से कटेगा, वरना इसको कोई और अदद से हमको काटना है। अगर आपको फिर इसको मुख्तसर करना है तब की बात बता रहा हूं। अगर आपको 128 पे रोक देना है तो ये 3 से पूरा पूरा तकसीम हो चुका है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर 384 रुपये आपके पास है और 3 बच्चों में इसको आपको देना है तो एक बच्चे को आपको 128 रुपये देना पड़ेगा। तो 3 बच्चों को 128 128 और 128 देंगे
तो वो हो जाएंगे 384। लेकिन अगर आपको 128 को फिर मुख्तसर करना है तो आपको एक बात का ये ध्यान रखना है, अब ये अदद बदल गया है। 1 में 2 मिलाए तो होते हैं 3, और 3 अगर 8 में मिलाए तो होते हैं 11, और 11 3 से तकसीम पजीर नहीं है, इसलिए 128 भी 3 से अब मुकम्मिल नहीं कटेगा। अब इसको हमको कोई और अदद से काटने की कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमको 3 से पूरे पूरे तकसीम होने की तारीफ को समझना है तो ये 3 से 384 पूरा तकसीम हो गया और बाकी रह जाएगा 0। अब उसका जवाब 128 आया है। अगर आपको 128 को फिर मुख्तसर करना है तो फिर आपको ये 128 को वो अलग तारीफ के जरिए देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके आखिरी में 8 है, और 8 जो है तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 से तकसीम होने के लिए 0 2 4 6 8 इकाई के मुकाम पर, और या आखिर में आए तो वो 2 से तकसीम होता है, तो ये अब 2 से तकसीम हो सकता है, मुख्तसर हो सकता है। लेकिन हम आपको, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अब ये 128 3 से पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा, क्योंकि अदद बदल चुका है तो तारीफ भी बदल जाएगी। हाँ, अगर फिर ये 3 की तारीफ में आता था तो हम फिर इसको 3 से पूरा पूरा तकसीम कर सकते थे। अब हम आपको और एक मिसाल बताएंगे। देखिए ये 1563 है, तो 1563 अब हमको ये नहीं समझ में आता कि ये 1563 को किससे तकसीम करें, तो आपके पास एक मेथड है, जावेद सर बताया हुआ मेथड है। वो मेथड ये है कि देखिए आपको क्या करना है, इसके अंदर 4 हिंदसे है, तो वो चारों हिंसों की जमा करना है। 1 में 5 मिलाए तो होता है 6, 6 में 6 मिलाए तो होता है 12, 12 में 3 मिलाए तो होता है 15, और 15 जो है तो 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए 1563 भी 3 से पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। उसी तरीके से ये है 12360, तो देखिए 1 में 2 मिलाए तो 3 होता है, 3 में 3 मिलाए तो 6 होता है, और 6 में 6 मिलाए तो 12 होता है, और 12 में अगर 0 मिलाए तो भी 12 होता है, और 12 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए 12360 भी पूरा पूरा 3 से तकसीम हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये एग्जाम में ऐसा इस तरीके से हल कर कर नहीं देखना है, ये आपको मन ही मन में हल करना है और समझना है कि ये अदद किससे पूरा पूरा तकसीम होता है। कई अदद ऐसे भी होंगे जो 3 से भी तकसीम होंगे, 4 से भी तकसीम होंगे और 2 से भी तकसीम होंगे, उसका एक अलग वीडियो हम आप बनाएंगे और बताएंगे। तो यहाँ पर हम अभी फिलहाल ये कसर को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 81/27 है, किससे तकसीम होगा अगर हमको देखना है तो यहाँ पर देखिए 8 में 1 मिलाए तो 9 होता है, और 9 3 से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, तो इसलिए 81 3 से तो पूरा तकसीम हो जाएगा, और 7 में अगर 2 मिलाए तो होता है 9, और 9 भी 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए 27 भी 3 से तकसीम पजीर होगा। तो इसको अगर हमको यहाँ पर मुख्तसर करना है तो यहाँ पर देखिए 3 1 3, 3 2 6, और ये 21 बन गए, 3 सते 21, और यहाँ पर 3 ना है 27 होता है, तो इसका जो आया है 27/9 आया है, ये फिर जो है तो तकसीम हो जाएगा 9 से, 9 1 9, 9 3 27, इसका जवाब आया है 3/1, यानी कि इसका जवाब आया है 3। तो इस तरीके से मुख्तसर करते हुए हम इसके जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो और एक बात जहन में रखना है, अगर ये 81/27 3 से मुख्तसर हो जाए, छोटा हो जाए, जब अदद छोटा हो जाता है तो हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि ये किससे तकसीम होगा, इसलिए हमको सबसे पहले अदद को छोटा करना है, और जरूरी नहीं है कि अदद छोटा होने के बाद वही अदद से कटे जो पहले अदद से काटे, और कोई दूसरे अदद से भी वो कट सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले अदद को छोटा करना है, फिर देखना है ये किससे कटेगा, फिर काटना है, फिर काटना है। इस तरीके से मुख्तसर होते हुए आप जो है तो इसके जवाब तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़े पहाड़े याद है तो सबसे पहले आप बड़े पहाड़े से काटने की कोशिश करना। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि बड़े पहाड़े याद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो तकसीम नहीं करते। तो मैं आपको बता रहा हूँ तकसीम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप पहले छोटे अदद से तकसीम करें, उसके 2 हिस्से करें, फिर देखें कि वो किससे तकसीम होगा, फिर छोटे अदद से तकसीम करें, फिर उसके 2 हिस्से करें। ऐसा मुख्तसर होते 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 फिर वो आप उसके जवाब तक पहुंचेंगे। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ।
हम आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम बताएंगे कि 4 से तकसीम होने वाले अदद को हम कैसे पहचानें।